Welcome dear students. Today our topic is compounds. Compounds mean मुरक्कबात. Compound is a pure substance. मुरक्कब आपके पास एक खालिस मादा होता है या चीज़ होती है. Consist of two or more different types of elements. जो कि composed सब्सटेंस मादा कंसिस्ट जो मुश्तमिल होता है ऑफ टू दो और मोर या ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स मुख्तलिफ किस्म के ऑफ एलिमेंट्स अनासिर से केमिकली कंबाइंड टुगेदर जो कि कीमियाई तौर पर मिलते हैं एक साथ इन अ फिक्स्ड रेशो एक ख़ास तनासब से बाय मास कमियत के लिहाज से मतलब आपके पास पहले आप पढ़ चुके हो कर दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो आपके पास या ये एलिमेंट्स बनाते हैं या कंपाउंड। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं तो एलिमेंट्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक जैसे सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं और कंपाउंड जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें जो इनका रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है। सपोज आपके पास अगर H2O है, वाटर का फार्मूला आपके पास H2O है, तो उसमें पता है आपको कि हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2, उसका रेशो 2 है और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 आपके पास अगर मिलेगा तो वाटर बनाएगा। अगर आप इसके रेशो को चेंज करते हो, हाइड्रोजन 2 लेते हो, ऑक्सीजन 2 लेते हो, तो आपके पास ये पानी नहीं बनाएगा, एक और कंपाउंड बनाएगा। या इस तरह अगर आप हाइड्रोजन को 1 लेते हो, ऑक्सीजन को भी 1 लेते हो, तब भी आपके पास ये वाटर नहीं बनाएगा, कुछ और चीज़ बनाएगा। तो पानी बनाने के लिए आपके पास कंपाउंड में फिक्स रेशो होना ज़रूरी है कि आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेंगे। आपको नीचे बताया भी गया है ये। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड मुरक्कब के बनाने के लिए द कंपोनेंट अज्जा ये चीज़ें एलिमेंट्स अनासिर की मस्ट अंडरगो वो गुजरती हैं ज़रूर, मस्ट अंडरगो ज़रूर गुजरती हैं केमिकल चेंजेस कीमियाई तब्दीली से। मतलब इसमें कीमियाई तब्दीली आपके पास होगी। अगर आप देखें हाइड्रोजन भी आपके पास बेसिकली एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है बेसिकली आपके पास गैस। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं एक खास रेशो से तो ये आपके पास एक नई चीज़ बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो वाटर में आपके पास देखो तो आपके पास ना हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता है और ना ऑक्सीजन का, तो ये दोनों मिलकर आपके लिए एक नई चीज़ बनाते हैं। द प्रॉपर्टीज़ खसूसियात ऑफ द कंपाउंड मुरक्कब की आर डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होती हैं फ्राम द एलिमेंट्स अनासिर से फ्राम विच इट इज़ फॉर्म जिससे ये बना होता है। मतलब जो एलिमेंट्स आपने मिलाए होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये जो नई चीज़ बनाएगा उसमें उन दोनों की जिससे ये बना होगा या तीनों की जितने जितने भी आपने मिक्स किए हैं उनकी कोई भी खसूसियत बाकी नहीं रहेगी, ये एक नई चीज़ बनाएगी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वाटर पानी फार्मूला को दिया है आपको H2O इज़ अ कंपाउंड, ये मुरक्कब है। इट इज़ मेड अप, ये बना है ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो अनासिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। द रेशियो आपके पास हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम के साथ इन वाटर पानी में इज ऑलवेज 2:1, हमेशा ये 2:1 ही होगा आपके पास। अगर आपने इसकी कंपोजिशन को कम या ज़्यादा किया तो ये आपके पास कोई और चीज़ बनाएगा। चेंजिंग दिस रेशो, तब्दील करने से इस तनासब को विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड, या आपको एक मुख्तलिफ मुरक्कब बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एडिंग मिलाने से वन मोर ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन एटम को गिव्स अ रेशो ऑफ 2:2, तो आपके पास रेशो 2:2 आ जाता है। एंड द रिजल्टेंट कंपाउंड, और जो नतीजतन आपके पास मुरक्कब बनता है विल बी हाइड्रोजन पर, तो वो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन पर होगा। आपको नीचे यहाँ पे कंपोजिशन दिखाई भी गई है। वाटर में आप देखो तो उसके मॉलिक्यूल जो है तो उसमें बीच में ऑक्सीजन, साइड पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हाइड्रोपेरोक्साइड को देखो तो आपके पास बीच में ऑक्सीजन आते हैं 2 और साइड साइड पर 2 हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं आपके पास। अब फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला। जिस तरह हर चीज़ के लिए एक नाम होता है, इस तरह हर कंपाउंड का अपना एक नाम होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, एक मुरक्कब को हम हमेशा ज़ाहिर करते हैं उसके कीमियाई फार्मूले से। और फार्मूला शो, और फार्मूला हमें दिखाता है द सिंबल्स, वो अना मुखफ़फ़ात ऑफ द एलिमेंट्स अनासिर के ऑफ विच कंपाउंड इज मेड, जिससे मुरक्कब बना, एंड देयर कंबाइनिंग रेशो, और इनके मिलने का तनासब टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। मतलब फार्मूले में हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि जो हमने कंपाउंड लिया ये कौन से एलिमेंट से मिलकर बना। दूसरा कि इसमें इसका रेशो क्या है, मतलब हमने कौन सा एलिमेंट किस तनासब से लिया। अगर आप H2O की बात करें, हाइड्रोजन उसमें कितना है, आपको आपको H2O से दो बातें पता लगती हैं। एक तो ये कि आपने उसमें दो एलिमेंट्स लिए, एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं उसमें भी आपने दो एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ये दूसरी बात पता लगती है हमें, रेशो होता है इसका। अब आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर में दोनों में क्या है, अपने सेम दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप तनासुब देखें, रेशो देखें, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो फार्मूले से हमें ये बात पता लगी कि भाई आपके पास कौन कौन से एलिमेंट से ये मुरक्कब बना है, और दूसरा इसका रेशो क्या है, कौन कौन से रेशो आपने इसमें लिए हैं। अब आते हैं मिक्सचर, मिक्सचर आमेज़ा।
इसको उर्दू में अमेज़ा कहा जाता है। अ मिक्सचर इज़ मेड अप और अमेज़ा बना होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस 2 या ज़्यादा मादों से दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। इसको हमने कीमियाई तौर पर नहीं मिलाया होता। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ मिक्स बनाना चाहो, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाओगे, कोई ख़ास तनासुब नहीं रखोगे, आपके पास मिक्सचर बनेगा। कंपाउंड में आपके पास एक ख़ास रेशो होता है और एक ख़ास तरीक़ा होता है। इसमें आपके पास कोई ख़ास तरीक़ा नहीं। सपोज़ आप चाय बनाते हो, आप शुगर के मरीज़ों के लिए आप फीकी बनाते हो, उसमें चीनी कम ज़्यादा करो तो कोई मसला नहीं है। इस तरह अब बाकी लोगों के लिए आप मीठी बनाते हो, खाना बनाते हो, अब ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए आप खाने में नमक कम रखते हो, लेकिन आम के लिए नमक ज़्यादा। तो उसमें से खाने पर या उस चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और ना उसकी कोई ख़ास कंपोज़िशन है, कोई ख़ास तनासुब है, कुछ भी नहीं है। तो अ मिक्सचर इज़ मेड अप एक अमेज़ा बना होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस 2 या ज़्यादा मादों से चीज़ों से सब्सटेंसेस आप मादे भी माना कर सकते हो, चीज़ें भी कर सकते हो दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड जो कि कीमियाई तौर पर नहीं मिलते। मतलब अगर आप खाना बना रहे हो, सालन वगैरह बना रहे हो या शरबत बना रहे हो, चाय बना रहे हो, अब केमिकल प्रोसेस तो नहीं, एक आम तरीका है। मिक्सचर में कंसिस्ट और अमेज़ा में भी मुश्तमिल हो सकता है एलिमेंट्स पर, कंपाउंड पर या दोनों पर। दोनों आपके पास एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाए गए मिक्सचर ऑफ एटम आपके मुख्तलिफ एटम के मिक्सचर हैं, फिर आपके मिक्सचर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और वो बने आपके पास, मिक्सचर बने आपके पास, फिर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बनाते हैं, फिर नया चीज़ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल अमेज़े और मुरक्कबात के मॉलिक्यूल। अब द कंपोनेंट्स अज्जा ऑफ अ मिक्सचर एक अमेज़े के आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशो, ये फिक्स रेशो में नहीं है आपके पास। कैन बी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड और मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं आम तरीक़ों से फिज़िकल मेथड तिब्बी या आम तरीक़े से एंड कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस और जो उसमें अज्जा शामिल किए होते हैं ऑफ मिक्सचर आमेज़े में रिटेन उसमें बाकी रहती हैं देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात इन द मिक्सचर आमेज़े में। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर जब आप शुगर चीनी को डिज़ोल्व हल करोगे पानी में इट फॉर्म अ मिक्सचर तो आपके लिए एक मिक्सचर बनाएगा क्योंकि आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हो विच इज़ स्वीट इन टेस्ट जो कि आपके पास जायके में क्या होगा मीठा होगा। द स्वीटनेस और ये मिठास इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर ये चीनी की मौजूदगी की वजह से इन वाटर पानी में। मतलब इसमें ये अगर आपने देखा कंपाउंड में हमने क्या किया जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलाई तो जो चीज़ हमने मिलाई थी उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होकर एक नई चीज़ बनी। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है, मिक्सचर में आप जो चीज़ मिलाओगे उसकी प्रॉपर्टी बाकी रहेगी। नमक डालोगे तो नमक वाला पानी बनेगा, चीनी डालोगे चीनी वाला पानी बनेगा, मिर्च डालोगे, कुछ और डालोगे तो जो चीज़ आप डालते हो उसकी ख़ुसूसियत बाकी रहती है। अ वाइडली यूज़ एग्ज़ाम्पल और वसी तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक मिसाल ऑफ मिक्सचर की इज़ एल्विलाई। एल्विलाई आपके पास एल्विलाई भर्त को उर्दू माना इसका भर्त है। एल्विलाई बेसिकली जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं तो ये एल्विलाई या भर्त बनाते हैं। उसके मिक्सचर को हम एल्विलाई कहते हैं। व्हिच कंसिस्ट ऑफ अब लिखा भी आगे व्हिच कंसिस्ट जो कि मुश्तमिल है ऑफ मिक्सचर आमेज़े पर ऑफ मेटल्स धातु के विद अदर एलिमेंट दूसरे धातु दूसरे अनासर के साथ मेटल्स और नॉन मेटल इसमें मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल जैसे कि ब्रास एंड ब्रोंज ईटीसी पीतल या तांबा वगैरह। अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर मिक्सचर की अकसाम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर मिक्सचर की दो अकसाम आपके पास है एक होमोजीनियस मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है पहले आप इसको समझ लें होमोजीनियस मिक्सचर अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ करते हो, लेकिन वो मिलकर फिर आपको एक ही चीज़ बना के देती हैं, तो आपके पास ये क्या है होमोजीनियस मिक्सचर। सपोज़ आपने चाय बनाई, चाय में आपने क्या किया पानी लिया, चीनी ली, पत्ती ली, दूध लिया। आपने इन चारों चीज़ों को मिलाकर जब गैस पे रखा तब चाय पककर आती है, तो उसमें ना हमें चीनी अलग नज़र आती है, ना पत्ती अलग नज़र आती है, ना दूध, ना पानी, बल्कि ये एक ही चीज़ बनाती है आपके पास और पूरे कप में, पूरे पतीले में आपके पास अगर देखो पूरे बर्तन में आपके पास क्या होता है, ये एक ही हर जगह चाय जहाँ भी होगी उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, आपको अलग-अलग कहीं भी नज़र नहीं आएँगी। तो ये होमोजीनियस होता है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करो, लेकिन वो मिलकर आपके लिए एक ही चीज़ बनाए। या आप शरबत बनाते हो, उसमें आप शरबत डालते हो, चीनी डालते हो, पानी डालते हो, फिर उसको अगर आप मिक्स करते हो, तो वो क्या होता है, वो एक ही चीज़ बनाता है आपके पास, तो ये होमोजीनियस कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर या हमजिन्स अमेज़ा इज़ वन वो है व्हिच हैज़ यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन जिसकी यकसा तनासुब होगी थ्रू आउट मुकम्मल तौर पर इट्स मास कमियत में। मतलब मुकम्मल वो हल हो जाएगा, आपको अलग-अलग नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर टेबल सॉल्ट खाने का नमक NaCl उसका फ़ॉर्मूला दिया है आपको। अगर यहाँ पे आप देखो उसमें आपके पास 2 एलिमेंट हैं, एक सोडियम, एक क्लोरीन और इसका रेशो सोडियम भी 1 और क्लोरीन भी 1। डिज़ॉल्व इन वाटर अगर आप हल करते हो पानी में तो ये आपके लिए क्या बनाता है सॉल्यूशन। लेकिन इसमें आपको नमक अलग नज़र नहीं आता बल्कि वो पानी के साथ मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है आपके लिए। अब हेट्रोजीनियस क्या है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर से मुराद हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज वन और गैर हमजिन्स आमेज़ा वो है विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसकी यकसा तनासुब नहीं होता थ्रू आउट इट्स मास उसकी पूरी कमियत में।
मतलब आपको अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं। सालन की मिसाल ले लो आप, ये साइड दी आपको उसकी मिसाल ले लो, या सैंड एंड वाटर की मिसाल ले लो, या आपके पास और सी बहुत सी एग्ज़ाम्पल इस तरह की हैं जिसमें आपको अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं। वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोज़िशन, कि एक जो हिस्सा होता है आपके पास मिक्सचर का, हैविंग डिफरेंट कंपोज़िशन, उसमें मुख्तलिफ तनासुब होता है देन द अदर, दूसरे से। आई.ई. जैसा कि नॉन यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गैर यकसा तक़सीम ऑफ देयर कंपोनेंट्स, उसके अज्ज़ा की। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलेड, आपके पास सैलेड जो आ गया, उसमें आपके पास सैलेड में प्लेट में मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, लेकिन एक जैसे हर जगह एक जैसा तनासुब नहीं होता। डर्ट हो गया, सही, गर्द, कचरा वगैरह। सैंड एंड वाटर, पानी और रेत। पानी और रेत तो आप देखो, तो अगर आप तस्वीर में देखोगे तो आपको पानी अलग नज़र आएगा और रेत अलग। तो ऐसे आमेज़े, जो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आप उसमें शामिल करते हो, लेकिन वो आपको एक चीज़ नहीं बना के देती, आपको अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं, तो यह क्या होता है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपके पास होता है।